हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फॉर tiwari.net और आपका फिर से स्वागत है गूगल सर्च कंसोल सीरीज में। यह हमारी सीरीज का 5वां पार्ट है जिसमें हम एनहांसमेंट सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 4 में हमने रिमूवल्स और डिसअवाउ टूल के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर में आ रहे लिंक पर क्लिक करिए और तुरंत देखिए। सो एनहांसमेंट सेक्शन गूगल सर्च कंसोल का ऐसा पार्ट है जिसमें वेबसाइट के हिसाब से ऑप्शंस घटते और बढ़ते रहते हैं। हो सकता है आपको सिर्फ इतने ही ऑप्शन मिले, या हो सकता है आपको इतने सारे मिले, या हो सकता है आपको इतने सारे ऑप्शन मिले। और इस वीडियो के अंत तक आप मोस्टली समझ जाएंगे कि चाहे ऑप्शन कितने भी अलग अलग तरीके से आते रहें, उनका लॉजिक सेम है और आप किसी भी नए ऑप्शन को सही से यूज कर पाएंगे। जब आप किसी चीज को सीखना शुरू करते हैं तो पेशेंस सबसे जरूरी होता है। हो सकता है कि आपको कुछ चीजें एक बार में ना समझ में आए, 2 बार में समझ में ना आए, लेकिन अगर आप ध्यान से बार बार फोकस करके देखेंगे तो पॉइंट जरूर क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आने वाले 8-10 मिनट ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। गूगल सर्च कंसोल का एनहांसमेंट सेक्शन जरूर क्लियर हो जाएगा। एनहांसमेंट सेक्शन में वैसे तो ऑप्शंस घटते और बढ़ते रहते हैं, लेकिन मोबाइल यूजेबिलिटी और कोर वेब वाइटल्स हर वेबसाइट में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों कॉमन ऑप्शंस को ही देखते हैं। सबसे पहले आता है कोर वेब वाइटल्स। आपकी वेबसाइट का कोर वेब वाइटल स्कोर 3 फैक्टर से मिलकर बनता है: लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, फर्स्ट इनपुट डिले और क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में हमने बेहद डिटेल में बात की है इस पेज एक्सपीरियंस रैंकिंग सिग्नल वीडियो में, जिसका लिंक अभी टॉप राइट कॉर्नर में आ रहा है, आपको जरूर देखना चाहिए। बेहद शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देता हूं इन तीनों एलिमेंट्स का और फिर इसके प्रैक्टिकल पार्ट को देखते हैं। सो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट बेसिकली वो टाइम होता है जिसमें आपकी वेबसाइट डिवाइस की स्क्रीन के 75% एरिया में शो होने लगती है। गूगल की गाइडलाइंस के हिसाब से ये टाइम 2.5 सेकंड से कम होने पर आपको ग्रीन लाइट मिलेगी। फर्स्ट इनपुट डिले वो टाइम होता है जो वेबसाइट के डाउनलोड होने के बाद यूजर के टच करने पर या क्लिक करने पर रिस्पॉन्ड करने में वेबसाइट लेती है। और CLS यानी कि क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट वो स्कोर होता है जो वेबसाइट के रेंडर होते टाइम अलग अलग एलिमेंट्स अपनी लोकेशन चेंज करने पर लेते हैं। इन तीनों एलिमेंट्स के स्कोर को मिलाकर कोर वेब वाइटल्स कहा जाता है। कोर वेब वाइटल्स पर क्लिक करने पर आपको कोई डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ बाहर नहीं मिल रहा है। आपको डाटा के लास्ट अपडेट की इंफॉर्मेशन मिलती है और डाटा का सोर्स मिलता है जो क्रोम UX रिपोर्ट होता है। क्रोम UX रिपोर्ट फील्ड डाटा को रिप्रेजेंट करता है जो रियल वर्ल्ड यूजर्स के डाटा के बेसिस पर रिपोर्ट तैयार करता है। कोर वेब वाइटल्स रिपोर्ट में मोबाइल और डेस्कटॉप दो अलग अलग टाइप का डाटा होता है। सामने ही आपको 3 कलर में ग्राफ दिखाई देता है। रेड का मतलब है कोर वेब वाइटल्स में स्कोर पुअर है या बेकार है, येलो का मतलब है एवरेज स्कोर है और ग्रीन का मतलब है सब फर्स्ट क्लास है। कोर वेब वाइटल्स मई 2021 से रैंकिंग फैक्टर होने जा रहे हैं, सो इन्हें समझना बेहद जरूरी है। मोबाइल या डेस्कटॉप दोनों की रिपोर्ट को देखने के लिए आपको इस ओपन रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। अभी हम मोबाइल सेक्शन की रिपोर्ट को देखना चाहते हैं, इसलिए हम मोबाइल सेक्शन के ओपन रिपोर्ट बटन को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको कवरेज टैब की तरह ग्राफ दिखाई देगा और यस देखिए ये एक्सपोर्ट बटन फिर से आ गया यहाँ पर आपको। इससे यहाँ पर आप इस पेज की रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ग्राफ में 3 पार्ट हैं, रेड यानी कि पुअर, येलो यानी कि ओके बट जिनमें अभी इंप्रूवमेंट का चांस है, और ग्रीन यानी कि गुड URLs। जिस ऑप्शन पर भी आप क्लिक करेंगे उसका बार आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। इस वेबसाइट के लिए बाय डिफॉल्ट रेड बॉक्स टिक्ड है और यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 नवंबर तक साइट में URLs इस पुअर जोन में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब नहीं है। अगर आप इस ग्राफ के नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिटेल सेक्शन में वो इशू दिखाई देगा जो आपकी वेबसाइट पर आ रहा था। इस वेबसाइट के लिए LCP इशू था, लेकिन अभी ये 0 URL शो कर रहा है। 7 नवंबर के बाद वो इशू सॉल्व हो गया था। हमारे सभी URL अभी येलो जोन में है, तो हम नीड इंप्रूवमेंट टैब पर क्लिक करते हैं और पुअर को अनटिक कर देते हैं और फिर वापस नीचे स्क्रॉल करके डिटेल्स एरिया में आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ LCP यानी कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट इशू 186 URLs में आ रहा है। FID यहाँ अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन अब वो इशू सॉल्व हो चुका है, इसलिए यहाँ 0 URL दे रहा है। सो इस रिपोर्ट के मुताबिक 186 URL में LCP इशू है। ये URLs कौन से हैं ये जानने के लिए आप इसी लाइन पर क्लिक करते हैं और अब आपको यहाँ ग्राफ के नीचे एग्जाम्पल सेक्शन में उन URLs की लिस्ट मिलेगी जिनमें ये इशू है। अगर बहुत सारे URLs में एक ही LCP स्कोर आ रहा है तो आपको सिर्फ एक URL मिलेगा और बाकी सिमिलर URL का नंबर मिलेगा। इस रिपोर्ट के हिसाब से 186 URLs का एग्रीगेटेड LCP टाइम 3.6 सेकेंड्स है, जो 2.5 से कम होना चाहिए।
इस एग्जाम्पल यूआरएल पर क्लिक करते हैं तो आपको पेज स्पीड इनसाइट्स पर अपने पेज को टेस्ट करने का डायरेक्ट लिंक मिल जाता है। इस पर क्लिक करिए और आपको इस तरह से रिपोर्ट मिल जाएगी। पेज स्पीड इनसाइट रिपोर्ट को ध्यान से देखकर एरर्स को 1 by 1 सॉल्व करिए और आपका स्कोर ठीक हो जाएगा। वेब वाइटल्स के इन तीनों एलिमेंट्स का कोई एक वन क्लिक इलाज नहीं हो सकता है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट में कोई एक प्लगइन इंस्टॉल करें और ये स्कोर अपने आप ठीक हो जाए। आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा और फिर उसे अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करना होगा। फॉर एग्जांपल, एलसीपी स्कोर के अच्छे होने के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपकी वेबसाइट का जो अबव द फोल्ड कंटेंट है वहां पर 75% एरिया में 2.5 सेकंड्स के अंदर वेबसाइट लोड होनी चाहिए। नाउ गूगल ये नहीं कह रहा है कि आपकी पूरी वेबसाइट 2.5 सेकंड्स के अंदर लोड होनी चाहिए, सिर्फ जो हिस्सा सबसे पहले लोड होता है यानी कि अबव द फोल्ड कंटेंट, उसका 75% लोड होना चाहिए। सो आप अपनी वेबसाइट के टॉप पार्ट में बड़े से स्लाइड शो या इमेजेस की जगह CSS बैकग्राउंड और टेक्स्ट यूज कर सकते हैं जो काफी फास्ट लोड होता है और आपका LCP स्कोर अपने आप सुधर जाएगा। सो इस तरह से आपको इन तीनों एलिमेंट्स LCP, FID और CLS को समझना होगा और फिर अपनी वेबसाइट के हिसाब से सॉल्यूशन निकालने होंगे। इन तीनों एलिमेंट्स को समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोर वेब वाइटल्स के बाद आता है मोबाइल यूजेबिलिटी। मोबाइल यूजेबिलिटी रिपोर्ट आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस एरर्स के बारे में बताती है। इस पर क्लिक करने पर आपको सामने जाना पहचाना एक्सपोर्ट बटन दिखाई देगा, लास्ट अपडेटेड टाइम दिखाई देगा और सोर्स में स्मार्टफोन क्रॉलर दिखाई देगा। रेड टैब आपको बताती है कि कितने पेजेस में ये इशू आ रहा है। इस बड़े नंबर के जरिए और छोटे नंबर से पता लगता है कि कितने इश्यूज आ रहे हैं। जैसे इस वेबसाइट में एक ही पेज में तीनों इश्यूज आ रहे हैं: टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर और कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन। टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड एरर तब आती है जब आपकी वेबसाइट के फॉन्ट कहीं किसी भी एरिया में इतना छोटा हो जो पढ़ने में मुश्किल हो। नॉर्मली गूगल 12 से कम फॉन्ट साइज को इस कैटेगरी में डालता है। इस इशू और इसके सॉल्यूशन के बारे में हमने काफी पहले एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक अभी टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। दूसरी एरर है क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर। इसका मतलब है कि आपके उस पेज में जिसमें ये एरर आ रहा है, दो या दो से ज्यादा लिंक्स या बटन्स या कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जिन पर क्लिक किया जा सकता है वो काफी पास में है। आपको सिर्फ इस एरर पर क्लिक करना है इस तरह से और फिर आपको जो पेज गूगल बता रहा है उस पर जाकर देखना है कि वो कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो काफी पास में हैं और उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देना है बस। बट ध्यान रखिए कि आपको इस वेब पेज को स्मार्टफोन से चेक करना है। डेस्कटॉप पर पेज को ओपन करके सिर खुजलाने से कुछ नहीं लग जाएगा। इशू को फिक्स करने के बाद वापस इसी विंडो पर आइए और इस वैलिडेट फिक्स बटन पर क्लिक जरूर करिए। थर्ड मोबाइल यूजेबिलिटी एरर है कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन। ये एरर तब आती है जब आपके पेज में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो डिवाइस के हिसाब से अपने आप को रिसाइज नहीं कर पा रहा है, रिस्पॉन्सिव नहीं है और वो डिवाइस की विड्थ से बाहर जा रहा है। इसे सॉल्व करने का तरीका काफी आसान है। आपको इस एरर पर क्लिक करना है और फिर देखना है कि वो कौन सा पेज है जहां पर ये एरर आ रही है और उस पेज को स्मार्टफोन पर विजिट करना है और धीरे धीरे उस पेज को देखिए कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा वाइड है। फिर उस पार्ट की विड्थ को CSS के जरिए डायनामिक कर देना है, रिसाइजेबल कर देना है और आपकी ये एरर भी सॉल्व हो जाएगी। दूसरी एरर की तरह सेम इसमें भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वैलिडेट फिक्स पर क्लिक जरूर करिएगा। इन दोनों के अलावा ब्रेड क्रम्स, लोगोज, प्रोडक्ट्स, रिव्यू स्निपेट्स और साइट लिंक, सर्च बॉक्स और वीडियोस जैसे ऑप्शन भी दिखाई दे सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ये ऑप्शंस कम या ज्यादा हो सकते हैं अलग अलग वेबसाइट्स में, बट अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे तो इनमें से हर ऑप्शन के साथ आसानी से डील कर सकते हैं। मैं ऐसा कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकता हूँ? फर्स्ट वीडियो से ही मैं आपसे कह रहा हूं कि हमेशा ऑप्शन की पोजीशन और ग्रुपिंग पर फोकस करिए। देखिए, यहाँ कोर वेब वाइटल्स और मोबाइल यूजेबिलिटी के अलग अलग आइकन्स हैं। इनफैक्ट रिमूवल, साइट मैप और कवरेज के भी अलग अलग आइकन्स हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स, लोगोज, प्रोडक्ट्स, रिव्यू स्निपेट्स, साइट लिंक, सर्च बॉक्स और वीडियोस का एक ही आइकन है सबके। और ये आइकन स्ट्रक्चर्ड डाटा का है, इसे हम स्कीमा डाटा भी कहते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस आपकी वेबसाइट में मौजूद स्कीमा डाटा से ट्रिगर हो रहे हैं। जिन वेबसाइट में साइट लिंक के लिए डाटा दिया गया है उनके सर्च कंसोल में साइट लिंक टाइप का स्ट्रक्चर डाटा दिखाई दे रहा है। जिसमें प्रोडक्ट, लोगो या ब्रेड क्रम्ब टाइप का स्कीमा डाटा ऐड किया गया है उनमें ये सारे ऑप्शन गूगल सर्च कंसोल में भी दिखाई देते हैं। स्कीमा डाटा या स्ट्रक्चर डाटा के ऊपर हमने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन्हें देखकर अपनी वेबसाइट में सही टाइप
का स्ट्रक्चर डाटा ऐड कर सकते हैं और फिर उन स्ट्रक्चर डाटा से रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको यहाँ इस एनहांसमेंट सेक्शन में दिखाई देगी। इनमें से किसी भी रिपोर्ट को क्लिक करिए और आपको एरर, वार्निंग और वैलिड सेक्शन में ये रिपोर्ट्स मिलेंगी। अगर किसी पेज में कोई स्कीमा डाटा में कोई एरर है तो आपको एरर सेक्शन में यहाँ पे डाटा दिखाई देगा। अगर सिर्फ वार्निंग है तो आपको येलो सेक्शन में दिखाई देगा और बाकी सक्सेसफुल यूआरएल्स इस वैलिड सेक्शन में दिखाई देंगे। एरर्स को आपको तुरंत ठीक करना चाहिए, लेकिन वार्निंग सेक्शन को आप इग्नोर कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। अगर आपका स्कीमा डाटा फैक्चुअली करेक्ट है तो वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हैं। इन तीनों सेक्शंस में ग्राफ के नीचे डिटेल सेक्शन में एरर, वार्निंग या कंप्लीटेड आइटम्स की लिस्ट मिलेगी और आप इन पर क्लिक करके आपको उन यूआरएल की डिटेल मिलेगी जिनमें ये खास टाइप का स्कीमा डाटा ऐड किया गया है। इनमें से किसी भी यूआरएल पर क्लिक करने पर आपको साइड बार में उस पेज के सोर्स कोड में स्कीमा डाटा को डायरेक्टली दिखने का ऑप्शन मिलता है। आप देख सकते हैं कि आपने स्कीमा डाटा को सीधे कहाँ ऐड किया है और कैसा ऐड किया है और उसमें कोई एरर है या नहीं है। अगर कोई एरर है तो आप यहीं से इस कॉपी बटन को यूज करके कोड को कॉपी करके किसी भी स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल से टेस्ट करके प्रॉब्लम को फिगर आउट कर सकते हैं। अगेन, स्ट्रक्चर डाटा एक काफी लंबा टॉपिक है जिसके बारे में हमने काफी सारे वीडियोस किए हुए हैं। आपको उन सारे वीडियोस को देखने के बाद ये जो सारा पार्ट है आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। सो ये था गूगल सर्च कंसोल का एनहांसमेंट सेक्शन। अगली वीडियो यानी कि पार्ट 6 में हम मैनुअल एक्शन और सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो आएगा कल सुबह 10:30 बजे। Thank you so much for watching this video. I'm Amit Tiwari for AmitTiwari.net and I will see you in the next part tomorrow. Take care.